वेलकम टू जीज फैमिली किचन। और क्या हाल चाल है जायके के दीवानों का। आज बनाएंगे चॉकलेटी नटी ब्राउनी। और अगर उसका सामान घर पे पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर जाना पड़ेगा लेने के लिए तो मास्क लगाकर जाना है और आने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करना है और ब्राउनी बनानी है। तो मिलते हैं इंग्रेडिएंट से चॉकलेटी नटी ब्राउनी बनाने के लिए और फिर आगे प्रोसीजर भी देखेंगे। तो ये रहे हमारे चॉकलेटी नटी ब्राउनीज़ के इंग्रेडिएंट। बहुत सिंपल है, एगलेस बना रहे हैं। कप मेजरमेंट के साथ साथ मैं आपको इसको ग्राम्स में भी बताऊंगी, तो अगर आपके पास वेइंग बैलेंस है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये है 1 कप मैदा लिया हुआ है मैंने, जो कि 117 ग्राम्स है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है जो आप देख सकते हैं, इसी में डाला हुआ है मैंने, जो अराउंड 10 ग्राम्स के करीब हो जाएगा। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून लेना है। अगर आप पाउडर शुगर ले रहे हैं तो वो आप सिर्फ हाफ कप या 3/4 कप ही डालना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। कैस्टर शुगर ये जाएगी पूरी 1 कप, या ब्राउन शुगर भी अगर आप लेते हैं तो वो भी 1 कप जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कैस्टर शुगर लिया हुआ है 140 ग्राम्स कैस्टर शुगर। दही है 110 ग्राम जो कि हाफ कप है ये। और उसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हमारी ब्राउनी का नाम ही चॉकलेटी नटी ब्राउनी है, तो 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के अलावा मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड भी ले रही हूँ जो कि हाफ कप है, और ये है अराउंड 85 ग्राम्स। हाफ कप बटर है 100 ग्राम्स, ठीक है। ये मिक्स्ड सीड्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं मार्केट में। तो इसके अंदर जो है हर तरीके की सीड्स है। एक तो मगज यानी वाटरमेलन सीड्स है, मस्क मेलन है, पम्पकिन सीड है, चिया सीड्स है, देन फ्लैक्स सीड्स है, और फिर ब्लैक करंट भी है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो मैंने ये लिया है 1/4 कप, और ये टॉपिंग के लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया हुआ है, जिसको मैंने मैदे से डस्ट किया है। ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं इसका यूज़ करूंगी। तो अब बढ़ते हैं हमारी प्रोसीजर की तरफ। ब्राउनी जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केक एंड कुकी। ऊपर से ये क्रैक्ड या क्रंची सी होती है और अंदर ये थोड़ी चिपचिपी सी या गुई सी होती है। पैन यहाँ पर आपने गरम करना है और इसमें डाल दूँगी मैं ये बटर, और बटर के साथ हम मेल्ट करेंगे शुगर को। और अब इसको हमें इस तरीके से पकाना है ताकि ये बटर के अंदर चीनी अच्छे से घुल जाए। तो इसकी ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है, क्योंकि ब्राउनी जो है ये गलती से बना हुआ एक डिज़र्ट है। जी हाँ, गलती से बन गया, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उसकी इतनी डिमांड कर दी। बनाने वाले बेकर्स थे, उन्होंने फिर अपने अपने वेरिएशंस बनाए। लेकिन आज भी ब्राउनी में बेकिंग सोडा या मीठा सोडा नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बेकर थी वो उसमें जब बनाने तो वो केक गई थी, मगर जब वो उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लिए उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने मीठा सोडा या बेकिंग सोडा तो डाला ही नहीं है। लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया था कि उनके जो कस्टमर थे उन्होंने रोज़ ब्राउनी की डिमांड कर दी। तो बस ऐसे ही ब्राउनी बन गई, और इसी तरीके से हमारी जो चीनी है वो भी अच्छे से बटर में घुल गई है। और गैस में यहाँ पे स्विच ऑफ कर दूँगी, और जो हमारी चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसी की हीट से जो है ये अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगी। हमें कभी भी याद रखना है कि ये जो डार्क चॉकलेट है इसे डायरेक्ट फ्लेम पे कुक नहीं करना होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाती है, या इसको उस टर्म को कहते हैं सीज़ हो जाना। सीज़ होना यानी कुछ काम नहीं करना। तो वो अब ये हमारे बटर के साथ मिक्स हो गई है अच्छे से। अब इसे हम ठंडा करेंगे और फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे।
तो अब आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कभी भी जब आप केक बनाते हैं या ब्राउनीज़ बनाते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट, वेट इंग्रेडिएंट अलग अलग रखना। वेट इंग्रेडिएंट का एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब बटर, शुगर और चॉकलेट ये हम मेल्ट कर चुके हैं। अब जो मेन है वो है दही, क्योंकि दही जो है ये इसको थोड़ा सा राइस करने का काम करेगा और थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी देगा हमारी ब्राउनी को, क्योंकि बेकिंग पाउडर हम डाल रहे हैं और बेकिंग पाउडर रिएक्ट करता है किसी भी खट्टी चीज़ के साथ। तो खट्टी चीज़ के लिए हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। तो ये गई दही, थोड़ा सा फेंट लेना है, इसे स्मूथ करना है आपको, लम्स नहीं रहने चाहिए दही में। इसी में जो है जो मिक्सचर है कोको पाउडर और मैदे का वो छान लेंगे। ब्राउनी बनाना बहुत आसान है घर पे, बस थोड़ा सा सही प्रोपोर्शन और सही तरीका पता होना चाहिए। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर जो कि हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ। छान लेते हैं, छानना बहुत ज़रूरी होता है। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालना है। तो ये जो इसका कैप होता है ये एग्जैक्ट 1 टीस्पून होता है। तो ये मैं हमारे बटर चॉकलेट शुगर के मिक्सचर में डाल रही हूँ और ये मिक्सचर जाएगा हमारे मैदा और कर्ड में या दही में। तो बस अब सिर्फ इसको मिक्स करना है। मिक्स अच्छे से करना है ताकि कोई लम्प्स ना रहे मैदे के, और जो बैटर है वो भी स्मूथ हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें ये सीड्स डाल दूंगी। कंजूसी नहीं करनी है, अगर ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे पास ये सीड्स रखी हुई थी तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। तो नाउ इट इज़ डन। ये मैंने जो टिन है, ये लोफ टिन इसे हम कहते हैं, ये लिया हुआ है और इसके अंदर ही मैंने बटर पेपर आप चाहे लगा सकते हो। मेरे पास बटर जिसमें रैप होके आता है, तो बटर जब ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा इस पेपर का भी यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा बटर लगा हुआ है। तो इसी को मैंने इसमें लाइन कर दिया है और अब ये जाएगा टिन में। ओवन प्रीहीट करना है आपने 170 डिग्री पे। टॉपिंग के लिए 1 टेबलस्पून मिक्स्ड सीड्स है जिसको मैंने 1 टीस्पून मैदे में डस्ट किया हुआ है। तो जब मैदे से आप इसे डस्ट करते हैं तो ये लाइट हो जाता है और ये ऊपर ही स्टिक हो जाता है किसी भी चीज़ के। जैसे अगर आपको केक पर डालना है या आप कपकेक्स बना रहे हैं उस पर आपने कोई नट्स वगैरह डालना है, तो कभी भी मैदे से डस्ट करके ही आपने उसे डालना होता है, ताकि वो जिस तरीके से हमने भी डाला हुआ है तो जब ब्राउनी बाहर आएगी तो वो इसी तरीके से दिखेगी आपको। ये जो सीड्स है वो नीचे जाके नहीं बैठेंगे। तो अब मैं इसे बेक करने जा रही हूँ 170 डिग्री पे फॉर 30 मिनट्स। तो ब्राउनी ओवन से बाहर आ गई है। ये देखिए इसकी ये जो टॉपिंग है, मैं इसी की बात कर रही थी। अगर आपने मैदे से इन सीड्स को डस्ट नहीं किया होता तो ये सारी नीचे जाके ब्राउनी में बैठ जाती। तो ये इसी वजह से उसको लाइट बनाने के लिए मैदे से डस्ट किया जाता है। अब चेक करेंगे कि आपकी ब्राउनी रेडी है या नहीं। वैसे मैं चेक कर चुकी हूँ, बट ये देखिए ये स्कीवर जो है बिल्कुल क्लीन निकल आया है। तो हमारी ब्राउनी रेडी है, लेकिन अभी इसे छेड़ना नहीं है। जब ये हल्की ठंडी होने लगेगी तो मैं इसको टिन में से निकालकर एक इसी तरीके के वायर रैक पर रखूँगी, ताकि जो स्टीम है वो अच्छे से बाहर निकल जाए और ब्राउनी आपकी अंदर से सौगी या चिपचिपी सी ना रहे। आप कोई भी केक जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक या पूरा टाइम उसे ठंडा होने के लिए आप टिन में नहीं छोड़ेंगे। 5-10 मिनट के बाद में जब आप उसे मैनेज कर सकते हैं या टिन को हाथ लगा सकते हैं, उसी समय आपने इस तरीके से चाकू की हेल्प से पूरे साइड्स इसके अच्छे से निकाल लेने हैं। और अब इसको जो है हम रैक पर डाल देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। अब ये अच्छे से निकल चुका है। थोड़ी इसकी स्टीम बाहर आ जाएगी, फिर मैं ये बटर पेपर हटा दूंगी
ठंडा हो जाएगा ये, उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो लीजिए, ब्राउनी रेडी है और सर्विंग के लिए तैयार है। आप भी फटाफट से जाइए, बनाइए, खिलाइए और ज़रूर बताइए कैसी बनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।